जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह के समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, जिसमें हम प्रभु का वचन के ऊपर थोड़ी देर मनन कर पाए। जैसे मैं रोज़ाना आपसे पूछता हूँ, क्या आपने सुबह उठकर प्रभु का वचन को पढ़ा, प्रार्थना की, प्रभु के लिए गीतों को गाया? यदि ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए प्रभु के चरणों में बैठे और प्रभु की वाणी को आप सुने। द लव लैंग्वेज ऑफ गॉड लेट अस अंडरस्टैंड। प्रभु आपसे कुछ प्यार की बातें कहने के लिए चाहते हैं। आप उनसे उनके चरणों में बैठे और उनसे सुनिए। प्रभु आप सबको आशीष देंगे। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब के अंदर से कुछ अच्छी बातें मुझे लगी हैं, जिस पे लिखा द डिसीजंस ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ। एक पति पत्नी के जीवन में क्या क्या फैसला होना चाहिए अपनी अच्छा पारिवारिक जीवन के लिए, मैं आपको बताना चाहूँ। इससे पहले कि चर्च बनाए, इससे पहले कि कोई जात बने, इससे पहले कि कोई मुल्क बने, यहोवा परमेश्वर ने सबसे पहले परिवार की रचना की है। बिफोर ही क्रिएट द चर्च, एनी कंट्रीज, लैंग्वेज, एनी अदर थिंग, ही क्रिएटेड फैमिली। फैमिली फैमिली परिवार की रचना प्रभु ने की है। जब मैं परिवार कहता हूँ, खास तौर पे मैं इस बात के ऊपर जोर दे के बताना चाहूँगा कि पति पत्नी, बच्चे भी इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन इस वक्त में पति पत्नी के बीच में आजकल के दौड़ में हम अलग अलग जगह पर जाते हैं। थोड़ी सी अनुभव मुझे प्रभु ने दिया है अलग अलग जगहों में जाने के लिए। काफ़ी परिवारों को काउंसलिंग देने के लिए, सलाह मशूरा देने के लिए प्रभु ने मदद की है। पिछले करीबन 25-30 साल से मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ और अनेक परिवारों को इस प्रकार जो अनबन में थे जोड़ने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद की है। अभी भी जब कटरा चर्च की पासबान होकर मैं सेवकाई करता हूँ, काफ़ी ऐसे परिवारों को प्रभु ने जोड़ा है और जोड़ते हुए मैंने देखा है। सलाह देने के लिए, काउंसलिंग देने के लिए प्रभु ने मुझे मदद की है। और मेरे अपनी पारिवारिक जीवन में भी 25 साल बीत चुका हूँ, तो कुछ अनुभव एक पति होने के नाते, पासबान होने के नाते, एक बाइबल टीचर होने के नाते प्रभु ने मुझे दी है। उस अनुभव से भी एक ऐसे सीरियल मैं हमारे बीच में शुरू करने के लिए चाहता हूँ। एक अच्छा पारिवारिक जीवन बताने के लिए क्या क्या डिसीशंस, क्या क्या फैसला पति पत्नी के जीवन में चाहिए है। ये इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आजकल के दौड़ में पति के लिए टाइम नहीं है पत्नी के पास, पत्नी के लिए समय नहीं है पति के पास। एक दूसरे इतनी बिजी है कि एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। ये भी सच बात है, कभी कभी आईने में अपना चेहरा देखने के लिए भी समय नहीं है। कुछ लोगों के पास बहुत समय है, अपने ही चेहरा देखते रहते हैं, एक दूसरे का देखने के लिए वक्त नहीं है। आजकल के दौड़ ऐसा है कि शैतान हम सबको इतनी बिजी रखी है कि कम से कम एक व्यक्ति के पास 2-2 मोबाइलें दिया हुआ है, जिसके अंदर टच स्क्रीन भी है, बगैर टच स्क्रीन का भी है। तो हमेशा उसके अंदर, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर हम बिजी इतनी रहती हैं कि अपने पास वालों का चेहरा हम भूल जाते हैं, दूर वालों का चेहरा आपका याद में आता है। यानी आपकी पत्नी का या पति का चेहरा आप भूल जाते हैं, लेकिन पड़ोसी का, जिनके सोशल नेटवर्क के द्वारा आपके साथ संबंध है, उनका आप याद रखते हैं। यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें पारिवारिक जीवन के अंदर का, पति पत्नियों के बीच का भी रिश्ते के अंदर दरार डाल दिया है। ऐसे में पारिवारिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बनाए रखना बड़ी जरूरी है। आज एक सीरियल का सबसे पहली मुद्दा मैं आपके बीच में एक रखने के लिए चाहता हूं कि एक सफल पति पत्नी के बीच में एक सक्सेसफुल फैमिली लाइफ बिताने के लिए मेरी और आपके जीवन में सबसे पहले कौन सी चीज की जरूरत है? सबसे बुनियाद, सबसे अहम, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ए सक्सेसफुल फैमिली लाइफ is to love each other. Take a strong decision that I will love strongly to my wife, and let the wife take a decision that I will love only and only to my husband. Both of us, दोनों तरफ से पतरस कहता है, अपने अपनी पति से, अपनी अपनी पत्नी से
प्रेम रखो, प्रेम रखो। 2 आयत मैं आपको यहां पर बताने के लिए चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 5:25 के अंदर प्रेरित पौलुस कहता है, जैसे मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम की है, जब पापी थी, जब पापिन थी, किसी भी प्रकार की काबिलियत खूबियां उनके अंदर नहीं थे, मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम रखा, वैसे अपनी पत्नी से भी प्रेम रखो। उनके अंदर हो सकता खूबसूरती कम हो, इस समय पर हो सकता आपका बच्चों को जन्म देने के कारण से वो मोटी हो गई हो या पतली ज्यादा हो गई हो, इतनी चेहरा जैसे पहले जैसे हैं उतनी चमक शायद उसमें नहीं हो, फिर भी जैसे मसीह यीशु ने बिना कुछ कारण से, बिना कुछ काबिलियत से, विदाउट एनी क्वालिटी एंड qualification, just like Christ has loved the church, you have to love your wife. अनुत्पत्ति के पुस्तक 2:24 के अंदर भी हम ये पढ़ते हैं, इस कारण से पति अपने पत्नी से मिला रहेगा, जुड़े रहेंगे, अपनी पिता और माता को छोड़कर, यानी अपनी माता पिता को भी छोड़कर पुरुष स्त्री के साथ मिला रहेगा, जुड़ा रहेगा। इससे मैं आज सबसे पहला मुद्दा मेरे और आपके सामने ये रखने के लिए चाहता हूं कि पारिवारिक जीवन का सबसे सफल बुनियाद यह है कि प्यार करें एक दूसरे को। असली प्यार में हम कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड, कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन कुछ लोगों का समझ इस प्रकार से है, वो सब शादी से पहले हैं, वो सब शादी से पहले हैं। मैं आपको अपनी अनुभव से बताने के लिए चाहता हूं, लव इज ओके, बट रोमांटिक लव that should never enter. The chemistry between husband and wife, पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता अगर मृत्यु तक ठीक से बना रहना है, रोमांटिक लव के अंदर आना है। हम समझते हैं ये नहीं, ये तो पति पत्नी होने के शादी से पहले की बात है, उसी में ही ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं चलेगा। बट प्रभु का वचन के द्वार पर, आधार पर आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, सफल पारिवारिक जीवन का, सफल पारिवारिक जीवन का, सफल पारिवारिक जीवन का सबसे बुनियाद और बेसिक बात यह है कि लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम रखें। मैं इस बार कल के दिन भी आगे जारी रखूंगा। इस समय पर आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। परिवारों से प्यार करने वाले प्रभु जी, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, और प्रभु हम मेरी आवाज़ को सुनने वाले सभी परिवारों के लिए, पति पत्नियों के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनका प्यार में बढ़ते जाने के लिए मदद करें। उनका रोमांटिक लव प्रभु जी यदि कहीं ना कहीं कम हुआ है, द केमिस्ट्री बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ यदि कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो उसमें परमेश्वर का प्यार बैठने के लिए मदद करें प्रभु जी। प्रभु जी, पति पत्नी मिलकर ये फैसला करने पाए कि हम एक दूसरे से बिना किसी शर्त का प्यार करते रहेंगे, मृत्यु तक, जैसे वचन के अंदर लिखा है वैसे करते जाएंगे। उन परिवारों को आशीष दीजिए परमेश्वर, जिस परिवार के अंदर प्यार की कमी पड़ गई है, यीशु मसीह आप उस परिवार को बनाए रखें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।